वो हमारे नबी सरवरे अंबिया, वो हमारे नबी सरवरे अंबिया, जिनको अल्लाह ने दीन कामिल दिया, ये फज़ाइल उन्हीं के लिए। आपसे हम कलाम होने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। अहले हदीस स्टेज की शान, अहले हदीस स्टेज की आन, और एक नारा जो गली गली नगर नगर गूंज रहा है कि अहले हदीस स्टेज का बादशाह सबतैन शाह, सबतैन शाह। आपसे हम कलाम होने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़ख्र सादात, फ़ख्र अहले हदीस, मनाज़िर इस्लाम जनाब सैयद मोहम्मद सबतैन शाह साहब नकवी तशरीफ़ लाते हैं और अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाते हैं। नारे का जवाब दीजिए, अपनी बेदारी का सबूत दें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मसलके हक अहले हदीस, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, सैयद मोहम्मद सबतैन शाह साहब नकवी। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर अस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ज़िवक़ार उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्त, वाजिबुल इज़्ज़त काबिल एहतराम इस इज्तिमा में शरीक माँ और बहनों, यकीनन आप सारे अहबाब सलाम के लायक हैं कि पंजाब भर से आप अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान व अहले हदीस यूथ फोर्स पंजाब की दावत पर और कुछ अहबाब मेरी तरग़ीब पर और ज़िला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला सरगोदा और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस शहर सरगोदा की पुरखुलूस दावत पर आप तशरीफ़ ले आए। मैं आपकी इस मोहब्बत को सलाम पेश करता हूँ और अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत की। अल्लाह कबूल फरमाए। उलमाए किराम के खिताबात हो चुके,
और बहुत सारे अहबाब जो नींद के अंदर उन्हें भी काफी आराम फरमा ले। गुजारिश करूंगा आस पास बैठने वाले साथियों को कि उन्हें जरा जगाएं, उठाएं। आइए कॉन्फ्रेंस की जो गर्ज़ व गायत वो पूरी हो चुकी। और सच्ची बात यह है कि जिस कदर बयानात की जरूरत थी, मैं समझता हूं उसमें अगर कोई हमारी तरफ से कमी रही है तो हम उस पर आपसे माजरत चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस जारी और सारी रहे। और इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आइंदा साल इससे भी दुगना ये कॉन्फ्रेंस हो। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस दावत, इस कोशिश और इस मोहब्बत अकीदत का लिहाज रखते हुए तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत और अज़मत सहाबा के लिए हमारी इस दावत पे आप हर साल तशरीफ ले आया करें। अब बताएं आपका क्या ख्याल है? हाथ खड़ा करके, यानी 4, 5, 10 बंदे तैयार हैं, बाकी इंशाअल्लाह हर साल तशरीफ ले आएंगे। तवज्जो फरमाई। मैं यहाँ जामिया रहमानिया ब्लॉक नंबर 19 की इंतजामिया और मरकजी जमीयत अहले हदीस शहर सरगोदा जनाब मोहतरम इरफानुल्लाह सनाई साहब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस, मियाँ ताहिर महमूद साहब नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस और शेख सईद साहब नाज़िम मालियात, जिन्होंने नाज़िम मालियात होने का हक अदा किया है। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए खतीर रकम इकट्ठी करके और ये प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। अगर मैं कह दूं कि ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है तो इंशाअल्लाह इसमें गुलूब नहीं होगा। अल्लाह उनकी इस मेहनत को, मोहब्बत को, शफकत को, सरपरस्ती को कबूल फरमाए। हज़रात, मेरा इरादा तो नहीं था कि मैं गुफ्तगू करूं, तकरीर करूं। हुक्म हुआ आपके सामने हाजिर हूं। अकीदा खत्म नबुव्वत अज़मत सहाबा इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है। इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी, लेकिन मैं इसी मुनासिबत से चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूं। इस बात में कोई शक नहीं रहा कि मिर्ज़ाई काफिर है। उनका कुफ्र पाकिस्तान का आईन बन चुका है, कानून बन चुका है कि वो काफिर है। लेकिन मिर्ज़ाई अपने आप को अवामी सतह पर काफिर मानने के लिए तैयार नहीं है। आए रोज हुकूमती कारिंदे भी ये बात कहते, सियासतदान भी ये बात कहते, अवामुन्नास में ये मुगालता फैलाया गया कि जब मिर्ज़ाई काफिर करार दे दिए जा चुके, अक़लियत करार पा गए, तो फिर आप शोर क्यों मचाते हैं?
हमारा जवाब सुनिए, मिर्ज़ाइयों से ये बात लिखवा दो कि वो अपने आप को काफिर मानते हैं, तो हम ये तारीख छोड़ देंगे। जब तक वो अपने आप को काफिर नहीं तस्लीम करते, नहीं लिख के देते, नहीं मानते अपने आप को अक़लियत, और अपने कुफ्र को इस्लाम की सूरत में पेश करते हैं, तो ये सिर्फ काफिर ही नहीं, जिंदीक है। जिंदीक वो होता है जो कुफ्र को इस्लाम के तौर पर पेश करे, और जिंदीक इंसान, याद रखिए, किसी रियायत का मुस्तहक नहीं होता। ये यहूदी और ईसाइयों की तरह काफिर नहीं है। बहुत सारे दलाइल आपने सुने, लेकिन याद रखिए, जो शख्स नबूवत का दावा करे, उससे उसके नबी होने की दलील मांगना भी कुफ्र है। क्यों? इसलिए कि ये बात तय हो चुकी कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी आ सकता नहीं, आ सकता। उसका दावा उसके कुफ्र की दलील है। अब मिर्ज़ाइयत के हवाले से जो सबसे ज्यादा बात इस मुल्क में करने की है और करने के लायक है, बड़े हमारे मुल्क में धरने हुए, फलां वजीर इस्तीफा दे दे, फलां वजीर वजारत छोड़ दे, इसके लिए मारे खाई लोगों ने कई दिन तक बैठे रहे। मैं कहता हूं ये सारी बातें हक हैं, लेकिन इस वक्त धरने की जरूरत है। किसके लिए इस वक्त एहतिजाज की जरूरत है? किसके लिए इस वक्त अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए सबसे ज्यादा जरूरत इस अमर की है कि असेंबली से ये कानून पास करवाया जाए कि जो मुसलमान शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल होने के बाद मिर्जाई मजहब को इख्तियार करेगा, वीजा के लालच में, बरतानिया या अमेरिका जाने के लालच में, या किसी और मफाद में, तो ऐसा शख्स मुर्तद ठहरेगा। और मुर्तद की सजा शरीयत में एक ही है कि शरीयत का तकर्रुर कर चुकी है सजा का कि वो शख्स वाजिबुल कत्ल। हमारे मुल्क में वीजे के चक्कर में लोग अहमदी कादियानी बन के वीजे लगवा के बैरून मुल्क धड़ाधड़ जा रहे हैं। याद रखिए, जब तक ये रास्ता नहीं रुकता, ये कानून नहीं बनता और मुसलमानों को ये बात बयान नहीं की जाती, नहीं बतलाई जाती कि ये कुफ्र है, ये जिंदगी है। अगर तुम इस कुफ्र में जाओगे तो तुम्हारी सजा कानून में कत्ल है। समझना है तो वो हदीस पढ़िए। सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी यमन में पहुंचे, जाके देखा मुआज़ बिन जबल यमन के गवर्नर की हैसियत से मौजूद है और एक शख्स कुर्सी के साथ बांधा हुआ है, रस्सियों के साथ। सहाबी रसूल घोड़े पर सवार है, पैगंबर का पैगाम लेके सैयदना मुआज़ बिन जबल के पास पहुंचे। पूछा कि ये शख्स आपने बांधा हुआ क्यों है?
जवाब दिया सैयद नमाज कि यह शख्स ईसाई था, मुसलमान हुआ, फिर दायरे इस्लाम को से निकल के फिर ईसाई हुआ, मुर्तद हो गया। मैंने सजा के तौर पर इसको रस्सियों से बांध दिया। अब सुनिए साहबी रसूल की गैरत, तवज्जो फरमाइए, साहबी रसूल की गैरत सुनिए। फरमाया मैं घोड़े से नीचे नहीं उतरूंगा जब तक इस शख्स की गर्दन नहीं उतारी जाएगी। सैयद नवाज बिन जबल फरमाने लगे वो क्यों? फरमाया पैगंबर की हदीस है, जो इस्लाम दीन को छोड़ के कुफर में जाए उसकी सजा कत्ल है, और तुमने इसको रस्सियों से बांधा हुआ है। ये सजा शरीयत में नहीं है, इसकी सजा कत्ल है, लिहाजा इसको कत्ल किया जाए। गर्दन उड़ा दी गई। फिर वो साहबी रसूल अपने सवारी से नीचे उतरे। मिर्जे का कुफर के बाद जब उसने नबियों ने का दावा किया था, उसके मुर्तद होने की इस बड़े सगीर में तारीख चाहिए थी। मिर्जा अपने अंजाम को पहुंचा। मुल्क का ये कानून बनता कि मिर्ज़ाई जो है ये मुर्तदीन में है, और जो मुसलमान मिर्ज़ाई मज़हब इख्तियार करते हैं वो मुर्तद है और उसकी सजा कत्ल है। जब तक ये कानून नहीं बनता मिर्ज़ाइयत के रास्ते को नहीं रोका जा सकता। जितनी मर्जी तकारीर कर ले, जितने मर्जी दलाल ठेले, सुन लीजिए ये उनका रास्ता रोकने का एक ही आज यहाँ बहुत कुछ बयान हुआ। शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह मरसरी के हवाले से बहुत बयान हुआ। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी के लिए ताजना कोशिश और उनकी जदोजहद के हवाले से बहुत कुछ बयान हुआ। सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी के हवाले से बहुत कुछ बयान हुआ। अहले हदीस अकाबरीन की मेहनत और कोशिशों के हवाले से मैं कहता हूँ कि अहले हदीसों ये वो शयूख थे, ये वो अकाबरीन थे जिन अकाबरीन ने इस पर अकीदे के इसको गिरोह के बेकुनी के लिए बहुत कोशिश की। लेकिन हमारे जिम्मा क्या है, हमने क्या किया? हमारे जिम्मा आइए उठिए, आइए जागिए, आगे बढ़िए, असलाफ की तारीफ को दोबारा जिंदा कीजिए, अपनी शानदार रवायात को दोबारा जिंदा कीजिए और दायरे इस मैदान में निकल आइए। और मैं यहाँ इस कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से ऐलान करना चाहता हूँ कि पूरा साल इंशाअल्लाह आइंदा इस कॉन्फ्रेंस तक पूरे मुल्क में जहाँ भी मेरी तकरीर होगी, जहाँ भी बयान होगा, अकीदे खत्मे नबूवत और अज़मत सहाबा के हवाले से होगा। मैं उस तरफ भी आता हूँ, लेकिन ये तारीख की सूरत इख्तियार कर जाए। मिर्ज़ाई जो है, मिर्जा कादियानी सिर्फ काफिर नहीं था, वो मुर्तद था। उसने दायरे इस्लाम को छोड़ के कुफर और इर्तिदाद किया था। उसकी सजा कत्ल थी जो उस वक्त लागू न हो सकी। आज जो मुसलमान मजहब मिर्ज़ाई इख्तियार करता है वो मुर्तद होता है। उसका दायरे इस्लाम से मुर्तद होना, उसकी सजा कत्ल है। हदीस है पैगंबर की, जो शख्स अपने दीन को बदल दे, तुम्हें नहीं पता इस सजा को खत्म करवाने के लिए एक और मिर्जा कादियानी का गुमाश्ता, मिर्जा कादियानी का एक और साथी, मिर्जा कादियानी के अकीदे नजरिए को आज एक नए रूप में पेश किया जा रहा है, जिसे जवेद गामदी कहा जाता है, जो आज तमाम चैनलों पे चल रहा है। मेरा सवाल है, जवेद गामदी जो है वो मुनकरे हदीस है। जवेद गामदी जो है उसने इस्लाम की हयात को बदलने की कोशिश की है। उसने हदीस की सजा, जानी की सजा रजम है, उसने इसका इनकार किया है। जवेद गामदी को अब दोबारा तैयार करके मिर्ज़ा कादियानी के दूसरे रूप में इस
मुल्क में पेश किया जा रहा है, अखबारात में, मीडिया चैनलों पर वो बैठा है और नौजवान नस्ल को वो तैयार कर रहा है कि कुरान में के अंदर मुर्तद की सजा नहीं है। अब जान चुकी है हुकूमत, जान चुके हैं सारे धारे के मुसलमान खड़े होने वाले हैं इस अकीदे पर कि जो शख्स मिर्ज़ाई मजहब इख्तियार करेगा उसकी सजा कत्ल है और मुर्तद की सजा कत्ल है। मिर्जा जावेद को गांधी को तैयार किया गया इस अकीदे की तरवीज के लिए कि मुर्तद की सजा कुरान में नहीं है, मुर्तद की सजा हदीस में नहीं है, लिहाजा ताकि ये सजा के बारे में उम्मत में इख्तिलाफ पैदा हो जाए। सुन लो, जावेद गांधी को सुनने वाले और उसको मुसलमान कहने वाले अहले हदीस के वो फर्जंद जवान गौर करे जो उससे मुतासर है। ये बहुत बड़ा फितना है, कुरान के खिलाफ, दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम की हुदूद के खिलाफ फितना है। जावेद गांधी अपने शयूख की किताबें पढ़े, जावेद गांधी के कायदो नजरियात को तफसील हमारे शयूख ने बयान कर दिया है और उसको आप खड़ा किया गया। लेकिन सुन लो, जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है हम इस खतरे से आगाह हैं और इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में जावेद गांधी के खिलाफ एक तारीख हमारी इंशाअल्लाह ये बात, ये गुफ्तगू, ये हमारा जलसा, ये हमारा प्रोग्राम एक तारीख की तरफ, एक तारीख की सूरत इख्तियार कर जाएगा। हम शरीयत की हयात को नहीं बदलने देंगे और पूरी उम्मत जुर्रत के साथ खड़े होके मनवाएंगे। अगर इस रास्ते पर शेखुल इस्लाम ने मेहनत की, अगर इस रास्ते पर मेरी जमात के अकाबिरीन ने मेहनत की है, हम उस तारीख सरगोदा को, उस शेखुल इस्लाम की तारीख को दोबारा इंशाअल्लाह जिंदा करेंगे। उनके पड़पोते और मेरे कायद हजरत इरफानुल्लाह सनाई साहब मौजूद है, मैं उन्हें अल्लाह का वास्ता ठालता हूँ, आगे बढ़िए। माल तुम्हें रब ने दिया है, इज्जत तुम्हें रब ने बख्शी है, कि आदत से आदत तुमने अल्लाह ने आपको बख्श दी है, आप सरपरस्ती करें और इंशाअल्लाह हम इस मुल्क में ये तहरीक बना देंगे कि जो मजहब मिर्ज़ाई इख्तियार करेगा उसकी एक ही सजा है कि उसका सर तन से जुदा। क्या ख्याल? जाग रहे हो, सो रहे हो? आप जैसे लोगों से तारीख नहीं चलती। जिंदा होके उठ के खड़े होके वादा करें, जाग के होशियार होके वादा करें, कलमा इस्लाम पढ़ के वादा करें। जो बैठे हैं मैं पूछता हूं क्यों बैठे हो? जो सो रहे हैं बैठे हैं, क्यों बैठे हो? आगे क्यों नहीं बढ़ते? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, मिलके मोहब्बत से, जुर्रत से, हिम्मत से। और मर जाना अल्लाह की कसम, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो कब्र में नहीं। इंशाअल्लाह तकबीर, नाराए तकबीर। ताजदारे खत्म नबूवत, मसलक अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, शाह साहब कदम बढ़ाओ, शाह साहब कदम बढ़ाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मुर्तद की एक सजा, से जुदा, मुर्तद की एक सजा, मुर्तद की एक सजा। खत्मे नबूवत, अकीदा खत्मे नबूवत। कायदीन कदम बढ़ाओ, कायदीन कदम बढ़ाओ। शाह साहब कदम बढ़ाओ, बुलंद आवाज में शाह साहब कदम बढ़ाओ, शाह साहब कदम बढ़ाओ। हमारे साथ है। सुनिए, बैठ जाइए। जलसा क्या समझ रहे थे? मैं तो तैयार कर रहा था, तकरीर शुरू होगी इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइए।
ठंडे दिल के साथ इस पैगाम को अपने दिल में जगा दीजिए, हौसले के साथ सुनिए और फिर सोच के आगे बढ़िए। ये रास्ता कठिन रास्ता है, मुश्किलात का रास्ता है। मैं समझ रहा हूं इस हालात, इन दौर में ये गुफ्तगू करना आसान नहीं है, लेकिन आप को पैगाम देना चाहता हूं। मुझे एहसास है आपके सफर का, मुझे एहसास है जोर के वक्त से मुल्तान से चले हुए बुजुर्गों का, मुझे एहसास है सियालकोट रावलपिंडी से चले हुए अहबाब का, मुझे एहसास है कि आप पाकपतन से लेकर बहावल नगर से लेकर, अभी मुझे एक साथी बहावल नगर से मिल रहा था, तुम 14 घंटे 12 घंटों का सफर करके आओ और हम तुम्हें कोई पैगाम न दे सके। सुन लो, ये तारीख इंशाअल्लाह शेखुल इस्लाम के शहर से ही उठेगी और इंशाअल्लाह हम इस शहर को, मैं आज भी ये शहर कमीरपुरियों का शहर है, यहाँ इब्राहिम कमीरपुरी रहमतुल्लाह के औलाद, उनके रिश्तेदार खून भी मौजूद है। ये शहर अब्बुल मौलाना मोहम्मद सिद्दीक सरगोदवी का शहर है। ये शहर अहले हदीस की इंशाअल्लाह इन अमानतों को हम ज़ाहिर नहीं होने देंगे जब तक मेरे जिस्म में जान मौजूद है। इंशाअल्लाह दुश्मनाने इस्लाम के सीने पर मोह दलते रहेंगे, कुरान और सुन्नत का खालिस पैगाम उम्मत को देते रहेंगे। जब तक इस मुल्क के अंदर ये कानून नहीं बनता, उस वक्त तक इसको रास्ते को रोका कैसे जा सकते। सरगोदा यूनिवर्सिटी के आसपास कई कोठियों के अंदर मिर्ज़इयों के हॉस्टल मौजूद हैं। मुफ्त तलबा को हॉस्टल देके गुमराह करते हैं। कहां सोए हुए हुक्मरान? कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जिसके साथ मिर्ज़इयों के हॉस्टल नहीं है? उन हॉस्टलों में वो बच्चों को रख के गुमराह करे और कहते हो उन पर आईन में पाबंदी है। कितने हैं जो आला ओहदों पर बैठे हैं, कितने हैं जो स्कूल बना के बैठे हैं, कितने हैं मिर्ज़ाई जो इदारे चला रहे हैं, आला कलीदी ओहदों पे बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम एक आवाज को उम्मत के सामने रखते रहेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस मुल्क का ये कानून न बन जाए कि मुर्तद की सिर्फ एक सजा सरतन से, ऊंची आवाज से, सरतन से जुदा, मुर्तद की सिर्फ एक सजा सरतन से जुदा। नहीं समझ आए उस हदीस की तरफ तवज्जो कीजिए। सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो बंदे आए, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भेजे, जाओ पैगंबर से मिल के आओ, मेरा पैगाम पहुंचा के आओ। आए, कहने लगे हमें मुसैलमा ने भेजा। आपने पूछा तुम क्या कहते हो मुसैलमा के बारे में? कहने लगे वो अल्लाह का रसूल है। पैगंबर ने जवाबन क्या फरमाया? दलील तो उसके नबी होने की नहीं। क्या दलील है उसके नबी होने की? पूछे नहीं। क्या पूछा?
फरमाया अगर ये कानून शरीयत का न होता कि सफीरों को कुछ नहीं कहते, मैं तुम्हारी गर्दनें उड़ा देता। मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुक्मरान आज का कहते हैं कि हम इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाएंगे। मैं पूछता हूं मदीना की रियासत के अव्वलीन शख्सियात कौन है? वो सिद्दीक है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो शेर खुदा है। उनके खिलाफ जो कुछ मीडिया पर मौजूद है, जिस मुल्क में मदीने की अव्वलीन शख्सियात सिद्दीक उमर उस्मान अली की इज्जत शान इतरत महफूज नहीं है, वो शख्स उस मुल्क को मदीने की रियासत कैसे बनाएगा? मैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उलमा की मौजूदगी में, क़ियादत की मौजूदगी में मुतालबा दोहराने लगा हूं कि इस मुल्क के अंदर नामूसे सहाबा का बिल असेंबली में लाके कानून बनाया जाए कि जो सहाबा की तौहीन करेगा उसको सजा मिलेगी और उसको पाबंदे सलासल किया जाए। रब्बे अकबर की कसम है, मुझे तो रात को सुकून नहीं आता जब सिद्दीक उमर उस्मान की तौहीन मैं जुमले उनके खिलाफ सुनता हूं। मीडिया पर क्लिप्स की सूरत में मौजूद है। आइए, खत्मे नबूवत का अकीदा महफूज नहीं रह सकता जब तक सिद्दीक उमर उस्मान अली की इज्जत महफूज न रहे। ये असहाबे रसूल है, ये तहफ़्फ़ुज़ है, खत्मे नबूवत की अव्वलीन शख्सियात है। समझना है तो जरा सिद्दीक को पढ़ो तो सही। क्या उम्मत का इज्मा नहीं है कि मोहम्मद मुस्तफा के बाद अल्लाह के पैगंबर के बाद रब की जमीन पर खलीफा बिला फसल सिद्दीक है। ये इज्माए उम्मत है, ये इस्लाम है। ये बात कुरान से, हदीस से, सहीह से साबित है। इस पर पहाड़ से ज्यादा वजनी दलाइल है कि पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि मोहम्मद मुस्तफा के बाद खलीफा बिला फसल सिद्दीक है। उसकी खिलाफत का आज इनकार हो रहा है। हम कैसे मान ले कि अजमत सहाबा इस मुल्क में महफूज है? दुश्मनान इस्लाम की ये कोशिश है सहाबा की शान को मजरूह कर दो। जिस दिन सहाबा की शान मजरूह हो गई उस दिन इस्लाम खत्म हो जाएगा। कुरान के गवाह साहब है, हदीस के गवाह साहब है, नमाज के गवाह साहब है, रोजे के गवाह साहब है, हज के गवाह साहब है, इस्लाम के पहरेदार साहब हैं, इस्लाम को फैलाने वाले साहब हैं, पैगंबर की सीरत के गवाह साहब हैं। अगर समझना है तो मैं पूछता हूं, जब पैगंबर हिजरत के लिए मक्का से निकले थे मदीना तक, मुझे बताओ इस सारे सफर का सिद्दीक के अलावा कौन गवाह है? हिजरत का पूरा सफर बयान ही नहीं हो सकता जब तक उम्मत सिद्दीक को न माने। पैगंबर ने घर में कैसे जिंदगी गुजारी, खलवत के मसाइल व हकाम उम्मत नहीं जान सकती जब तक सिद्दीक़ कायनात के अजमत पर ईमान न हो। ये सारी शख्सियात है, इनके कोई नामूस नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। आज के जज की कोई तौहीन करे तो 5 साल के लिए नाअहल है। आज के वजीर आजम की तौहीन करे सजा है। बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जना की तौहीन करे हमारे मुल्क में सजा है, होनी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं सिद्दीक की जो गुस्ताखी करे उस पर भी सजा हो, मुल्क का कानून हो, असेंबली में बिल लाया जाए, सारे मुसलमानों से दस्तखत करवाए जाए, तमाम मसाले को मुत्तफिक किया जाए कि खबरदार यार सिद्दीक को उमर उस्मान अली की इज्जत, हुर्मत, शान, मकाम तुम्हारे ज़बान
महफूज नहीं है। क्यों? जो इसके खिलाफ वर्जा सराई करेगा उस पर सजा हो। ये 2 बिल असेंबली में पाकिस्तान का आईन होना के लिए जरूरी है। इसके लिए अगर हम जदोजहद करें, साथ दोगे? अगर हम कोशिश करें पूरे मुल्क में तारीख बना दे, तकरीबन सैकड़ों जलसों से मैं साल भर गुफ्तगू करता हूं, सैकड़ों। तो उन जलसों में अगर आप ये इसी मौजू पे मैं गुफ्तगू करूं, ज़हन साजी करूं, इंशाअल्लाह क़यादत की सरपरस्ती में कोई ऐसा अल्लाह मौका दे कि हम इस मुल्क के अंदर ये कानून बनाने के लिए, और सुन लो, तुमने हमारा धरना सुना भी नहीं, देखा भी नहीं और हमने दिया भी नहीं, लेकिन जब हम निकलेंगे फिर मनवा के ही आए। कहाँ याद है शेर रब्बानी हजरत हबीबुर रहमान यज़दानी? मैं धोबी घाट के जलसे में मौजूद था। फरमान लगा, धोबी घाट तूने बड़े बड़ी जमातों की रैलियां देखी है, आज अल्लामा ज़हीर का रेला देखो। तुमने धरनियां देखी है, लेकिन धरना अहले हदीस का सियासत के लिए, मफादात के लिए, पैसों के चक्कर में नहीं, लिफाफों के चक्कर में नहीं, कुर्बान जंग उस धरने पर जिसके इख्तिताम पर सबको लिफाफे मिल रहे थे। कैसा धरना था? इंशाअल्लाह जब हम निकलेंगे किसी जात के लिए नहीं, ये 2 बिल इंशाअल्लाह हम इस मुल्क के कानून का हिस्सा बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जहां तक हमें जाना पड़ा, कानून के अमन के दायरे में रहते हुए ये हम इंशाअल्लाह 2 बिल इस मुल्क के हिस्सा बना के छोड़ेंगे। इस पर कोशिश करेंगे कि मुर्तद की सजा सरतन से जुदा, और जो सहाबा की तौहीन करे उस पर सजा शरीयत के अंदर जो बनती है उलमाए किराम बैठ जाए, उस पर जो ताज़ीर लगती है उस पर लगाई जाए, कानून का हिस्सा बनाया जाए, ताकि किसी को जुर्रत न हो सहाबाए किराम की तौहीन करे। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मैं उसको कैसे मुसलमान लूं, मुसलमान मान लूं जिससे पहला मुसलमान सिद्दीक ही महफूज न रहे? जबान से, हाथ से, जबान से सहाबाए किराम की इज्जत का महफूज रहना ये जरूरी है। सहाबा से इहतराम, इकराम, मोहब्बत, अकीदत रखना जरूरी है। अहले बैत से अकीदत, मोहब्बत इस्लाम का हिस्सा है। इसके बगैर न हम जिंदा रह सकते हैं, न हमारी जिंदगी का कोई मकसद है कि सहाबाए किराम की जिंदगी इज्जत महफूज न हो और हम जीते जी जो है वो खाते रहे, पीते रहे, याशियां उड़ाते रहे। ये हमसे नहीं हो सकता। हमारी सारा माल, दौलत, पैसा, इज्जत मोहम्मद के सहाबा के जूतों के लिए भी कुर्बान। इंशाअल्लाह साथ दोगे, साथ दोगे, पक्की बात। जब बुलाया आओगे इंशाअल्लाह, अगले साल इससे दुगना साथियों को लाओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसी पैगाम को आप लेके जाएं, इसी पैगाम पर जिए, इसी पैगाम पर मरे, अपने बच्चों, साथियों, दोस्तों की ज़िंदसाज़ी करें। मैं आपको जनाब सलाम पेश करता हूँ और आपको खुशामदीद और आपका शुक्रिया और आपके आने पर अल्लाह से दुआ हुआ हूँ कि आदत से आदत का सलाम उनको पेश करता हूँ। अल्लाह हमारे इस आहद को अल्लाह हमें पूरा करने की तौफीक बख्शे। हम जिए इस्लाम पर, मरे इस्लाम पर, जिए खत्म नबूवत के लिए, मरे अज़मत सहाबा के लिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।